नाज़रीन आगे बढ़ते को बताएं कि सानहा 9 मई के 5 मुल्ज़िमान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट की पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर सरजनिश, क्या ये रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? जस्टिस जमाल मंदोखिल की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। रैलियां निकालना कहाँ से दहशत गर्दी हो गई? आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशत गर्दी होती क्या है। दहशत गर्दी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करे, ये किस तरफ जा रहे हैं? इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, समात का हवाल बताइएगा, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, ये 9 मई का वाक़या था जिसके ऊपर थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके अंदर जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान थे उनकी ज़मानत का ये केस था जिसके ऊपर 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस बेंच का हिस्सा थी और अदालत ने 5 मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं और 50-50 हज़ार रुपये के ज़मानती मचलकों के एवज़ ये ज़मानत मंजूर की गई है। समाअत के दौरान अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर और जो आईओ था और जो प्रोसिक्यूशन थी उसकी तफ्तीश के ऊपर जो है सरजनिश भी की है और रिमार्क्स दिए अदालत की तरफ से दिए गए कि एक सियासी कारकुन होना या रैली निकालना कहाँ का जुर्म है। और अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि एक हेड कांस्टेबल के बयान के ऊपर क्या साबिक वज़ीर आज़म को जो है गद्दार मान लिया जाएगा? हम किस साइड पर जा रहे हैं? क्या जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए थे या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था इसका कोई सबूत है, कोई फुटेज है, कोई रिकॉर्ड है जिसके ऊपर जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उनकी तरफ से अदालत को आगाह किया गया कि जो दीगर मकामात थे जहां पे अटैक किया गया था, हमला किया गया था, उधर की तमाम तर जो सीसीटीवी कैमराज थे उनको तोड़ दिया गया था, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से बरहमी का भी इजहार किया गया और रिमार्क्स दिए गए कि जब कोई फुटेज नहीं है तो सिर्फ एक हेड कांस्टेबल के बयान के ऊपर ये सारा कुछ मुकदमा बनाया गया है, जो कि एक लगता है कि एक इंतकामी जो है वो तमाम तर एक तफ्तीश ऑफिसर की जानिब से एक खुद साख्ता बनाई हुई कहानी जो है वो लगती है। अदालत ने सरजनिश करते हुए 5 मुल्ज़िमान की जो ज़मानतें थी उनको मंजूर किया है 50-50 हज़ार रुपये के ज़मानती मचलकों की एवज़। और अदालत की तरफ से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि क्या अगर बच्चे से माँ बाप अगर नाराज़ हो जाएं तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि मलिक आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते को बताएं कि सानहा 9 मई के 5 मुल्ज़िमान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट की पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर सरजनिश, क्या ये रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? जस्टिस जमाल मंदोखिल की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। रैलियां निकालना कहाँ से दहशत गर्दी हो गई? आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशत गर्दी होती क्या है। दहशत गर्दी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करे, ये किस तरफ जा रहे हैं? इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब मलिक, समात का हवाल बताइएगा, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, ये 9 मई का वाक़या था जिसके ऊपर थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके अंदर जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान थे उनकी ज़मानत का ये केस था जिसके ऊपर 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस बेंच का हिस्सा थी और अदालत ने 5 मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं और 50-50 हज़ार रुपये के ज़मानती मचलकों के एवज़ ये ज़मानत मंजूर की गई है। समाअत के दौरान अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर और जो आईओ था और जो प्रोसिक्यूशन थी उसकी तफ्तीश के ऊपर जो है सरजनिश भी की है और रिमार्क्स दिए अदालत की तरफ से दिए गए कि एक सियासी कारकुन होना या रैली निकालना कहाँ का जुर्म है। और अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि एक हेड कांस्टेबल के बयान के ऊपर क्या साबिक वज़ीर आज़म को जो है गद्दार मान लिया जाएगा? हम किस साइड पर जा रहे हैं? क्या जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए थे या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था इसका कोई सबूत है, कोई फुटेज है, कोई रिकॉर्ड है जिसके ऊपर जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उनकी तरफ से अदालत को आगाह किया गया कि जो दीगर मकामात थे जहां पे अटैक किया गया था, हमला किया गया था, उधर की तमाम तर जो सीसीटीवी कैमराज थे उनको तोड़ दिया गया था, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से बरहमी का भी इजहार किया गया और रिमार्क्स दिए गए कि जब कोई फुटेज नहीं है तो सिर्फ एक हेड कांस्टेबल के बयान के ऊपर ये सारा कुछ मुकदमा बनाया गया है, जो कि एक लगता है कि एक इंतकामी जो है वो तमाम तर एक तफ्तीश ऑफिसर की जानिब से एक खुद साख्ता बनाई हुई कहानी जो है वो लगती है। अदालत ने सरजनिश करते हुए 5 मुल्ज़िमान की जो ज़मानतें थी उनको मंजूर किया है 50-50 हज़ार रुपये के ज़मानती मचलकों की एवज़। और अदालत की तरफ से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि क्या अगर बच्चे से माँ बाप अगर नाराज़ हो जाएं तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता। मलिक आप हमें आगाह कर रहे थे।
آج اسلام آباد ہائی کورٹ بینچ نمبر 1 میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کردہ ریٹ پٹیشن، جس میں ہم نے 30 مارچ کو جلسے کے انعقاد کے لیے ڈپٹی کمشنر کی اجازت نہ دینے کے خلاف پٹیشن کی تھی، اس پہ سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس صاحب نے سماعت کی اور 2 دن کے اندر ہماری جو درخواست ان کے پاس پینڈنگ ہے اس پہ فائنل فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ میں ایک کاپی ہمیں فراہم کرنے اور ایک کاپی جو ہے وہ رجسٹرار آفس بھجوانے کی ہدایت کی ہے۔ آج بدھ کا دن ہے تو زیادہ سے زیادہ آج اور کل تو یہ جمعے تک ہمارے پاس کاپی ہونی چاہیے، تو ہم شاید اجازت تو متوقع نہیں ہے کہ ڈی سی دے گا، کبھی دیا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں دوبارہ ہائی کورٹ آنا ہوگا اور ممکن ہے کہ ہم ہفتے کو اس آرڈر کو چیلنج کر کے پیر کے دن جو ہے ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پھر اس تاریخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو پہلے یہ آج دوسرے ڈیولپمنٹ یہ اڈیالہ جیل جا رہا ہوں، خان صاحب سے ملاقات ہے، انشاءاللہ جو بھی گفتگو ہوگی وہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر کریں گے۔ سر اگر اجازت نہیں ملتی آپ کو، این او سی نہیں ملتا تو کیا عدلیہ کے خلاف جائیں گے یا کیا کریں گے؟ نہیں، این او سی تو انتظامیہ نے دینا ہے نا، وہ اگر نہیں دیتے ہیں تو ہم دوبارہ ہائی کورٹ آئیں گے نا، میں نے بتا دیا۔ سر امریکی جو سیکرٹری خارجہ ہے ڈالر لوز نے کانگریس مین کو خط لکھا ہے کہ جو پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں وہ صاف شفاف ہوئے ہیں اور اس میں کوئی 2 نمبری نہیں کہے گی، کہ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس نے یہ خط نہیں لکھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاکستانی انتخابات کے حوالے سے سوالات ہیں یا جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کی تفتیش ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہی کہا ہے۔ سر آپ بتا رہے تھے کہ 2 دن بعد ان کے لیے درخواست دائر کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کو۔ ڈونلڈ لو کا میٹر جائے گا الٹیمیٹلی سینٹ کی کمیٹی کے پاس اور تب جو ہے ان حضرت نے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ شیخ محمد صاحب اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آپ نے کوئی جو ہے ان کو مارنے کے لیے کوئی سماری وغیرہ بھی تھی، اس پہ جو ہے وہ آپ نے بھی نوٹس دے دی سر، اس کے حوالے سے کس کو مارنے کے لیے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے نہیں، سوال آپ کا کیا ہے؟ سر آپ کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ آپ نے ان کو مارنے کے لیے سپاری دی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کی علم کو میں سینکڑوں سلام کرتا ہوں۔ مریم نواز آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سپاری کس نے دی ہے، مریم نواز آپ نے مجھے سپاری والا بنا دیا۔ سلام ہے 21 توپوں کی آپ کو۔ ذرا پہلے ذرا تھوڑی سی اپنا ہوم ورک کیا کرے نا، سوال آپ پوچھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پیچھے۔ سوال کو کریکٹ کر دیتا ہوں، جو مریم نواز نے آپ نے کہا تھا کہ مریم نواز نے جندال کو آپ کو مارنے کے لیے جو پیسے دیے ہیں، اس میں سر کیا آگے اس کو کچھ لے کے چلے ہیں کہ اس میں ایف آئی اے نے بنو کے اسے میں نے صاحب کو طلب کیا ہے آج، جنہوں نے مجھے شواہد دیے ہیں اور وہ میں نے صاحب ابھی کیا ہوگا، بیان دے رہا ہوگا۔ آگے یہ تفتیش ہوگی تب جو ہے کوئی، اس کے بعد ہم جائیں گے عدالت سے رجوع کریں گے۔ 23 مارچ کو جلسہ کرنا چاہتے 30 مارچ کو میں نے بتا بھی دیا، ہیں، کون سا انتخاب 3 جگہ دی ہیں، ڈی چوک، F9 پارک اور پریڈ گراؤنڈ۔